है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों? खूब पैसे कमाने हैं ताकि लाइफ बढ़िया सेटल हो। क्या टारगेट है? पैसे कमाना। तो लेकिन उस बच्चे को आप इतना थोड़े बात कहिएगा, जिसने पूछा था कि बताना भैया क्यों पढ़ रहे हो, बोल दिया डॉक्टर बनना है, इसलिए इंजीनियर बनना है। तो सारे बातों का डीप में कॉन्सेप्ट में जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर की बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये डुप्लेट डुप्लेट कुछ भी नहीं है, सारे का फंडा है एनर्जी। एनर्जी के इस यूनिवर्स में जितने काम होते हैं उसमें दो ही फैक्टर है और एक फैक्टर है। समझ आया? अब देखिए CO2। CO2 कैसे बन रहा है? कार्बन के कितने? कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के 4 हैं, अब इसके पास 4 हैं और ऑक्सीजन के पास 6 है। ओहो, ये 8 होगा। तो ऑक्सीजन के पास 6 है और इस कार्बन के पास है। अब कैसे करेगा? ये तो कहेगा मुझे 2 ही चाहिए, शेयरिंग करना। ये देगा नहीं, बोला नहीं नहीं मेरे पास में नहीं है, तो शेयरिंग कर लो। तो 2-2 की शेयरिंग कर लिया। ऑक्सीजन का तो हो गया, अब इस कार्बन का हुआ नहीं, तो ये किसी दूसरे ऑक्सीजन से फिर शेयरिंग क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन से 2 की शेयरिंग हो गया, दोनों का काम। तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से शेयरिंग करेगा और ऑक्टेट पूरा हो। समझ आया भाई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर लेकिन ये कौन सा बाउंड बनेगा सर? कोवैलेंट। जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट, और जो देने लेने से बनता है उसे आयनिक। क्या समझ आया या नहीं आया? यस सर, आया सर समझ। H2 हाइड्रोजन 1s1, तो ये हाइड्रोजन को एक ही है, इस हाइड्रोजन को एक ही है और दूसरे हाइड्रोजन को भी एक ही है। ये दोनों क्या करेंगे? सर शेयर कर लेंगे। शेयरिंग कर लेंगे, दोनों को डुप्लेट हो। आया बच्चों समझ? तो CBSE कहता यस है सर। ज्यादा दिमाग मत खपाओ, बस यही बना दो कि इसके जैसा बनना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से बात कर लो, खत्म। CBSE ऊपर ऊपर से बात करके खत्म, ज्यादा माथा बची नहीं कर। कंपटीशन डिटेल तक जाता, कंपटीशन डिटेल स्टडी है किसी चीज का। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप डॉक्टर क्यों बनना चाहता थे, जब हम डिटेल में गए तो पता चला पैसा कमाने के लिए। क्या? Excuse me, sir. हम्म। सर CO2 तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन नहीं। कोवैलेंट बनाएगा ना? कोवैलेंट है। और कोई बच्चा? देव्यांशी कोई डाउट? नो सर। हमने जब गहन पड़ताल किया तो पता चला डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना, पैसा कमाने के लिए। और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री क्यों इतना दिन रात काम करते हैं? क्या पैसे की कमी है उनको क्या? नो सर। फिर जब ये कॉन्सेप्ट है कि पैसा कमाने के लिए हम कर रहे हैं,
तो मोदी जी को तो पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं, फिर क्यों कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ, 4 ही घंटे सोता हूँ? अरे आप इतना काम क्यों करते हैं फिर 4 ही घंटे सोते? पैसे की कमी है क्या? फिर दूसरा एक फैक्टर आता है, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए कर रहे, नाम कमाने के लिए। समझ आया? सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना है तो बैंक लूट लो, चोरी कर लो, डाका डाल दो, स्मगलिंग कर लो, उससे भी तो पैसा कमा ही नहीं। लेकिन नाम खराब होगा, पेपर में आ जाएगा कि इसके बच्चे ने, इसके फादर का नाम ये है, उसका घर यहाँ है, बैंक लूट लिया। अब इज्जत का तो कचरा हो गया। तो हम चाहते हैं इज्जत भी कमाए और पैसा भी कमाए। क्या समझे? क्या चाहते हैं हम? इज्जत सर भी इज्जत पैसा और भी। पैसा दोनों। यस सर। हाँ, इसलिए डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि इज्जत से खूब पैसा। समझ आया? यस सर। तो ये वाला बात खत्म। अब देखते हैं फ्लोरीन कैसे बनाएगा। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 9, 1s2, 2s2, 2p5। 7 8 9 अब इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। शेयर। तो एक फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फ्लोरीन को भी 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को कितने की कमी है? एक की। तो एक एक का शेयरिंग कर लो, 8-8 हो जाएगा। यस सर। एक एक का शेयरिंग कर लो, क्या हो जाएगा? 8-8 हो गया। यस सर। यही तो करना था। क्या समझे? तुमको आगे क्या क्या बनना है भाई, डॉक्टर या इंजीनियर? सर डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, चलो ठीक है। क्यों, समझ सर आया ना इंजीनियर क्यों सर। क्यों बनना चाहते? यस सर। इसलिए तो नाम के लिए और पैसा के लिए। हाँ, कुछ दूसरे लोगों को ही डॉक्टर बनने के बाद मदद भी करना है यार। सिर्फ डॉक्टर तो आजकल तो देखते हैं हॉस्पिटल सिर्फ लूटता ही है। हाँ 10 रुपए का, सर। 10 रुपए 20 रुपए का दवाई दिया, 200 रुपए ले लिया, 400 ले लिया। ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। यस सर। हाँ, चलो आगे करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब हम कर रहे हैं CO2 भी हो गया, F2 भी हो गया, LiCl भी हो गया, MgCl2। मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 12। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। क्लोरीन के कितने हैं? 7। एक क्लोरीन कितना लेगा? एक ही। तो एक इसको दे दिया, एक किसको दे दिया? आया? यस सर। यस सर, बन गए सर सारे। कैसे कैसे बन रहा है ये? कैसा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक। आयोनिक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। समझ आया? यस सर। ये भी खत्म। अब बच रहा है O2। ऑक्सीजन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। दूसरे के कितने? 6। कितने की कमी है दोनों को? 2-2 का। सर दो। सर दो।
तो कैसा बनाएगा, दो दो की शेयरिंग कर। कोवैलेंट। आया? Yes, sir. हो गया। अब नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। कितने नाइट्रोजन के? 5। कितने की कमी है? सर 3 का कमी है। Sir, 3 तो rupees. 3 की शेयरिंग कर लेते हैं। Yes, sir. आया? Yes, sir. तो नाइट्रोजन ट्रिपल, क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है हर का? Yes, sir. यस सर। यही है सीबीएसई। सीबीएसई जो है वो यही है। डुप्लेट पूरा कर दो, ऑक्टेट पूरा कर दो, हो गया। Yes, sir. ये पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है ये। चलो Yes. अब अगला देखते हैं। तो कोवैलेंट, ये 10th में पढ़ा होगा। Yes, sir. कोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग बनाता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। एक और नया रूल जुड़ जाएगा फिर, 18 इलेक्ट्रॉन इनवैलेंस। एक नया रूल जुड़ जाएगा। क्या? ये सीबीएसई में नहीं है कि जब 18 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होगा तो वो भी एक स्टेबल होगा, जैसे स्कैंडियम नहीं यार, कॉपर CuCl ZnCl2 CdCl2। इसमें क्या है? कॉपर +1 Cl -1, जिंक +2 Cl2Cl -1, Cd +2 2Cl। ठीक है। अब देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब इसको यदि +2 बनाओगे तो सबसे बाहर वाला कौन है? ये इलेक्ट्रॉन निकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। सबसे बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो ये वाला मोस्टली डी ब्लॉक के लिए होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक। किसी को कुछ पूछना है? इसी तरह AgCl बनता है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है CuCl, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। और भी समझ आया? जो सीबीएसई में नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें समझ आ गया देवयानसी? यस सर। आया आपको ये? यस सर, आ गया। सर नहीं समझ में आ रहा है सर वो चीज। सर Zn+2 कैसे किए हैं सर? क्यों? उसका ये कॉन्फ़िगरेशन सर। अरे भाई, जिंक का कितना होता है ये समझ आया? यस सर। तो इसमें से 2 बाहर से निकाल देंगे तो कितना होगा? जिंक में देखो, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा? सबसे बाहर से।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 बाहर से निकाल देंगे तो बचेगा कितना वैलेंस शेल में? तो 18। तो इसी तरह AgCl, CgCl सभी में 18। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। लेकिन कंपटीशन में ऑक्टेट रूल होता ही नहीं है, ये बराबर। कंपटीशन में होता भी है ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल ओनली फॉर सेकेंड पीरियड, बस बाकी में होगा ही। जैसे देखो SO3 सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई वैलेंस शेल में? सर 6 हुआ। ये हुआ पूरा 12। सल्फर में कितने हुए? 12 हो गया सर। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं। ऑक्टेट रूल सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले फॉलो करेंगे, दिमाग में ये रखो। कंपटीशन में इतना ही काम का चीज। लेकिन कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा ही ऑक्टेट हो। एग्जाम्पल समझो, आप रोज 5 रोटी खाते हो रात को खाने में, किसी दिन आटा खत्म हो गया है और पता नहीं चला, दुकान बंद है, लॉकडाउन है, 3 ही रोटी आज मिलेगा, तो क्या कहिएगा? नहीं, मुझे नहीं खाना 3 रोटी, भूखे रहूंगा। खा लेंगे सर। इसका मतलब 5 खा रहे थे, सेटिस्फाइड था, लेकिन उससे कम भी होगा तो वो भी चलेगा। समझ आया? जैसे देखिए C2 जो बनेगा तो उसके अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। बोलिए कहां से? नहीं, कार्बन के 6 ही है। लो कहाँ हुआ आपको? BH3 कितने हुए बोरोन के? 6 हुआ। तो ये हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। आपकी 5 रोटी खाने की लिमिट है, तो 8 खा लीजिएगा क्या? 10 खा लीजिएगा? नहीं खाएंगे। कम खा सकते हैं, ज्यादा कैसे कर सकते? सर खाना अच्छा बना है तो खा सकते हैं ज्यादा। हाँ, लेकिन जगह है तब मान लिया एकदम बिल्कुल लिमिट ही खत्म, उससे ज्यादा हो ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आए। समझ आया? तो ये वाला याद रखने हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सिर्फ इतना काम का चीज है कि ऑक्टेट रूल सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए लगता है। समझ आया? ऑक्टेट रूल सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए लगता है कंपटीशन में। और सीबीएसई में तो सारे के लिए यही रूल ही है। सीबीएसई में सारे के लिए यही रूल है। तो ये क्या है फिर? इसको बना दिया एक्सेप्शन। सीबीएसई में इसे क्या बना दिया? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। सर तो BH3 को भी एक्सेप्शन माना होगा वो?
जी हाँ, इसको भी एक्सेप्शन और इसको भी एक्सेप्शन, सारे को एक्सेप्शन। तो लोग कहते हैं आप जो केमिस्ट्री ऑक्टेट रूल बस नियॉन तक लगेगा। ऐसा थोड़ी है। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से। हाँ, फ्लोरीन नियॉन तक। ओके जी, सेकंड पीरियड इसीलिए हमने दिया। केमिस्ट्री का ये फंडा बहुत अच्छा है, जो चीज नहीं आता हो टीचरों ने निकाला है या पता नहीं किसने निकाला है, साइंटिस्ट ने निकाला है, जो चीज नहीं आ रहा है उस पे जैसे किसी ने ज्यादा सवाल पूछे तो बोल दो ये एक्सेप्शन। मैं कहता हूं केमिस्ट्री में कितने एक्सेप्शन है आर्यन? सर एक भी नहीं है। एक भी एक्सेप्शन नहीं। लो, और आप किसी भी टीचर का वीडियो देखिए केमिस्ट्री का, वो हर वीडियो में 2-4 एक्सेप्शन कहेगा, एक्सेप्शन है इसको रखो। किताब में पढ़ेंगे एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, रटो। कुछ नहीं रटना है केमिस्ट्री में। एक चीज समझिए, कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं समझना है। किसी को कुछ पूछना है? और कितना टाइम बच रहा है भाई? सर एक डाउट था सर। सर टाइम पूछो, हो गया एक सर। क्यों, हजारों पूछो यार, हजारों पूछो। सर कोई भी एक एटम सर एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है सर। नहीं, ऐसा किसने कहा? नाइट्रोजन में 3 कैसे शेयर किया था? सल्फर में 6 कैसे शेयर किया है? सर कोई एक एटम सर एक एटम से दूसरे एटम सर 3 बॉन्ड बना सकता है। साइंटिस्ट कह रहा है 3 डायमेंशन है और ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, तो 3 डायरेक्शन हो सकते हैं, तो 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। जितना उनको पता है उसके हिसाब से। लेकिन CO+ कहते हैं कोई भी एटम, जैसे हमने यहां लिया कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड था, 4 बॉन्ड बना देते तो ऑक्टेट पूरा हो जाता। लेकिन कह रहा है ये गलत है, 3 से ज्यादा बॉन्ड बन ही नहीं सकता 2 एलिमेंट के बीच। मैक्सिमम बॉन्ड बनेगा तो 3 बनेगा, 3 से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि 3 ही डायमेंशन है। तो कोवेलेंट को ही बाउंड बोलेंगे सर। हाँ, कोवेलेंट को ही बाउंड बोलेंगे सर। अरे बॉन्ड तो किसी को बोलेंगे, चाहे आयनिक बॉन्ड चाहे कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड तो दोनों में है। बॉन्ड का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, चाहे आयनिक से जुड़ो या कोवेलेंट से जुड़ो। और किसी को कुछ पूछना है? नो खुशी आपको कुछ पूछना है? यस सर, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि हर जगह पे अलग लिखा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड की वो हर जगह पे जो लिखा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर। हर जगह जो आपको डाउट हो रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा है, वो कोवेलेंट नहीं। डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पढ़ाए हैं, इसीलिए डायमंड सबसे हार्ड। और किसी को कुछ पूछना है? सर अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आता है तो सर हमें ये आएगा ही नहीं। अच्छा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सीबीएसई वाले जो है वो जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसी को बार बार पूछते, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं, और वो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते। इवन कुछ टीचर, हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं और यदि वो बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर से उसका बहुत झगड़ा होता, क्योंकि टीचर कहता है उसके आंसर को गलत करता है कि ये तुमने क्यों लिखा, ये तो एनसीईआरटी की किताब में है नहीं। वो कहता है सर वो एनसीईआरटी का गलत है। अब वो कहता है तू बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है, एनसीईआरटी में गलत है, मैं तो उसी को मानूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा। अब क्या करेगा उस टीचर से? वो टीचर कहता है जो एनसीईआरटी के किताब में लिखा है मैं तो वही मानू।
इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। यस सर। तो उस केसेस में बहस मत करो, हाँ भाई ठीक है वही है जो आप कह रहे हो वही चीज। किसी रिक्शा वाले को बात करो कि क्लोरीन ऐसे बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाता है, करता है क्या, कह रहा वो क्या पागल की जैसे बात कर रहा है। यदि किसी रिक्शा वाले को तुमने समझाना शुरू किया है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बोलेगा वो? यस सर। बेवकूफी समझेगा, पागल ही समझेगा। इसी तरह अब जो सीबीएसई वाले कह रहे हैं और उनको समझ ही नहीं है उस चीज का कि ऐसा नहीं होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो अब उससे बहस क्यों करना? हाँ ठीक है भाई, तू जो कह रहा है वही। और कुछ समझ आया? यस सर। तो ज्यादा अकलमंदी नहीं झाड़ना है वहां पर सीबीएसई वाले में। यस जो सर। किताब एनसीईआरटी में लिखा है वही लिख देना है, गलत है तो गलत ही लिख। यस सर। समझ आया? हाँ, कंपटीशन में जब आएगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, वहां आपको उसके हिसाब से लिखना है। यस किसी सर। को कोई डाउट? नो सर। कोवैलेंट बॉन्ड सीबीएसई कहेगा। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं घर से बनाने के लिए, कल की क्लास में पूछूंगा। अरे कल तो 11th का होगा ही नहीं, 12th की क्लास में पूछूंगा या फिर अगले दिन। आपको बॉन्ड बनाना है S2, किसकी बॉन्ड बना के आइए, कैसा होगा? SO2 की बॉन्ड बना के आइए, B2 की बॉन्ड बना के आइए। 3 सवाल नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, इसको कोशिश। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आज इतनी है।